बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा कराम, आज हम उसूलुल फ़िक़्ह मुज़फ़्फ़र हिस्सा दोम का सबक नंबर 24 पढ़ने जा रहे हैं और आज इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे जो हमने कल के दर्स में शुरू की थी, जिसमें हमने बयान किया था अदिल्लाए तरफ़ैन को। हमने कहा था कि हम अपने इस बाब में बयान करेंगे इंशाल्लाह अशायरा की दो तरह की दलीलों को, उसके बाद इंशाल्लाह फिर अदलिया की दो तरह की दलीलों को बयान करेंगे। गुज़श्ता दर्स में हमने अशायरा की पहली दलील को बयान किया कि जिसमें उन्होंने क़ियास इस्तिस्नाई मुत्तसिल का सहारा लेकर क्या किया कि ताली की नकीस को बातिल करके उन्होंने मुक़द्दम की नकीस को बतौर नतीजा के हासिल कर लिया और कहा कि अगर तो आप हुस्न को भी अकली के कायल हो जाते हैं तो उस सूरत में लाजिम आएगा कि इसके अकली होने में और कुल के जुज़ से बड़े होने के अकली होने में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, हालांकि दोनों में फ़र्क पाया जाता है। मुसन्निफ़ ने कहा था कि यहाँ पे असलन मुलाज़मा मौजूद नहीं है। क्यों? इसलिए कि दोनों अलग अलग अबवाब से शुमार होते हैं। जो हुस्न कुव्व वाला है वो क़ज़ाए मशहूरा में से शुमार होता है और जो कुल का जुज़ से बड़ा होने का इदराक अकली है, फरमाते ये क़ज़ाए यकीनिया अवलियात में से शुमार होता है। और फरमाते दोनों के दरमियान क्या है, वाज़े फ़र्क पाया जाता है। फ़र्क इंशाअल्लाह आज की दर्स में हम बयान करेंगे। फरमाते क़ज़ाए मशहूरा और क़ज़ाए यकीन अव्वलिया, इनमें तीन तरह के फ़र्क हमारे सामने आते हैं। कौन कौन से? पहला फ़र्क यह है कि क़ज़ाए मशहूरा में हाकिम अक़ल अमली होती है, जबकि क़ज़ाए यकीनिया में हाकिम अक़ल नज़री होती है। इस एतबार से भी फरमाते कि ये हम तीन फ़र्क किस लिए बयान करें, ताकि आपके लिए वाज़ेह हो जाए कि दोनों अलग अलग अबवाब में से शुमार होते हैं, लिहाजा इनके दरमियान किसी भी तौर मुलाज़मा साबित नहीं हो सकता। फरमाते कि क़ज़ाए मशहूरा में देखें वहाँ पर हाकिम अक़ल अमली होती है, जबकि क़ज़ाए यकीनिया में हाकिम अक़ल नज़री होती है। चूँकि क़ज़ाए मशहूरा में क्या होता है कि वहाँ पे आपके लिए अमल करना ज़रूरी है, जबकि क़ज़ाए यकीनिया में क्या है, फ़कत इदराक कर लेना, जान लेना, इल्म हासिल करना आपके लिए काफ़ी होता है, चाहे आप उस पर अमल ना भी करें। दूसरा फ़र्क क्या है कि क़ज़ाए मशहूरा उमूर एतबारिया में से शुमार होता है कि जिनका वजूद ख़ारजी नहीं होता, जबकि क़ज़ाए यकीनिया का वजूद ख़ारजी मौजूद होता है। इस एतबार से भी दोनों में फ़र्क आ जाएगा। और तीसरा फ़र्क क्या है कि क़ज़ाए मशहूरा में तरफ़ैन और इनके माबैन निस्बत के तसव्वुर के अलावा तताबुक आराए उकला का तसव्वुर ज़रूरी होता है, बल्कि क़ज़ाए यकीनिया में फरमाते सिर्फ तरफ़ैन का तसव्वुर कर लेना काफ़ी है, चाहे वहाँ पर तताबुक मौजूद हो या मौजूद ना हो, वहाँ पर वो ज़रूरी होता नहीं। ये बुनियादी फ़र्क इन दोनों में आ जाता है कि क़ज़ाए मशहूरा में तरफ़ैन का तसव्वुर भी करना पड़ेगा, उनके माबैन निस्बत का तसव्वुर भी करना पड़ेगा और उसके अलावा तताबुक आराए उकला को जानना भी ज़रूरी होगा। लेकिन क़ज़ाए यकीनिया फरमाते कि ना, वहाँ पर सिर्फ तरफ़ैन का तसव्वुर कर लेना ही काफ़ी है, चाहे आप आराए उकला का तताबुक ना भी जाने वो भी ज़रूरी नहीं होता। ये बुनियादी फ़र्क है जो इनमें आ जाते हैं। इस बिना पर इनकी पहली दलील क्या हो जाएगी, बातिल हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अशायरा की दूसरी दलील की जाने। दूसरी दलील ने क्या बयान की कि अगर अफ़ाल में हुस्न कुब अकली होता तो जिहात और एतबारात के मुख्तलिफ होने से हुस्न कुब में तफावत भी ना होता। यानी वो क्या कहते हैं कि हम देखते हैं कि हुस्न को अकली के मुख्तलिफ मवारिद हैं, मुख्तलिफ जिहात इंशाल्लाह के बतौर मिसालें पेश करेंगे कि फरमाते कि बाज़ मवारिद में और बाज़ जिहात में हमारे सामने क्या होता है कि इनमें किसी मकाम पे, जिस तरह हमने गुज़श्ता तीन किस्में बयान की थी, हुस्न को बेज़ाती, हुस्न को बेअर्ज़ी, हुस्न को बेएतबारी, हमने कहा था कि कभी इसके ऊपर अर्ज़ी और एतबारी में क्या होता है कि अभी एक एतबार से देखें तो इसके ऊपर हुस्न का इनवान सादिक आता है, दूसरे एतबार से देखें तो इसके ऊपर कुब का इनवान सादिक आता है। फरमाते हैं कि अगर तो ये अकली होते तो मवारिद और मकामात के एतबार से इनके अकली होने में फ़र्क ना होता। कभी उसको आप हसन करार दे रहे हैं, कभी उसको कभी करार दे रहे हैं, फरमाते ऐसा ना होता। चूँकि इनमें तफावत पाया जाता है कि किसी मकाम में हसन हो रहा है, किसी मकाम में कभी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, लाजिम भी बातिल हो जाएगा। यानी क्या मतलब, लाजिम क्या है कि हुस्न को भी जो है वो अकली शुमार नहीं होंगे, बल्कि हम इनको शरई करार देंगे। ये मुलाजमा क्या इनके दरमियान? फरमाते मुलाजमा यह कि जब अकल किसी चीज़ के हुस्न कुब का हुक्म लगा रही है तो ज़रूरी है कि तमाम जिहात और तमाम के तमाम एतबारात में, तमाम की तमाम हैसियत में ये हुक्म एक जैसा रहे। जो चीज़ हसन है वो हर हाल में हसन रहनी चाहिए, जो चीज़ कभी है वो हर हाल में कभी होनी चाहिए। जबकि हम देखते हैं कि उसके मकामात में तफावत पाया जाता है, वो हर हाल में जो हसन है वो हसन नहीं होता, जो हर हाल में कभी है वो कभी होता नहीं है। इस एतबार से फरमाते हैं कि आप इसको अकली करार नहीं दे सकते, बल्कि ये शारे के जाइल का और उसके हुक्म का और उसकी अमर नहीं का मोहताज होगा। ये होगी इनकी दलील। मुसन्निफ़ इनकी दलील को कबूल नहीं फरमाते, कहते आपका ये कौल बतौर मोजबाए कुल्लिया काबिल कबूल नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये बात हम पहले बयान कर चुके हैं कि हुस्न कुब तीन तरह का होता है। बाद अशिया का हुस्न कुब ज़ाती होता है कि जिसमें तमाम मौजू वाक़ई, कि जिसमें वो तमाम मौजू वाक़ई हो रहा है कि जब उसके ऊपर हसन का इनवान है तो वो हसन ही होगा, जब उसके ऊपर कभी का इनवान सादिक आ रहा है तो वो कभी ही होगा, उसके अलावा और कोई इनवान उसके ऊपर सादिक नहीं आ सकता।
लेकिन बाद ऐसे कि उनका हुस्न कुब अर्जी होता है, यानी एक जैसे उनमें हुस्न पाया जाता है और दूसरी जैसे उनमें कुब पाया जाता है। फरमाते बाद ऐसे हैं जिसको हमने हुस्न कुब अर्जी का नाम दिया, और बाद ऐसे कि जिनमें सिर्फ क्या होता है, एतबार ये महज होता है, यानी वहाँ पे ज़रूरी नहीं होता, कभी तो शारे उसको हसन करार दे तो भी ठीक है, उसको कभी करार दे तो भी ठीक है। बाद का ऐसा होता है कि ना वो हसन होता है और ना ही वो कभी होता है। तीन तरह की इसमें फरमाते हैं हमने बयान की थी, लिहाजा इस एतबार से फरमाते हैं कि इसमें फ़र्क आ जाएगा। फरमाते हैं कि हम अदलिया इस बात के कायल नहीं है कि कज़ाया की दो किस्में हैं, कि बाद ऐसे हों कि जो हमेशा ही हसन हो और बाद ऐसे हों जो कि हमेशा ही कभी। हम फरमाते हैं हम दो अक़साम के कायल नहीं है, बल्कि हम तीन अक़साम के कायल हैं। तीन किस्म जो मैंने ऊपर बयान की, फरमाते हैं हम इन तीन अक़साम के कायल हैं और हर किस्म का मेयार और हिसाब अलग है। जो मेयार हुस्न को बेज़ाती का है वो हुस्न को बेअर्ज़ी का नहीं, जो मेयार हुस्न को बेअर्ज़ी का है वो हुस्न को बेएतबारी का नहीं, बल्कि तीनों के मेयार और तीनों के हिसाब अलग अलग ही शुमार होंगे। लिहाजा क्या नतीजा निकला, फरमाते हैं लिहाजा जब अशारा का बयान करता मुलाजमा ही बातिल हो जाएगा। कि उन्होंने क्या कहा था कि इसकी दो किस्में हैं, जो हसन है वो हसन होना चाहिए, जो कभी है वो कभी होना चाहिए। फरमाते हैं चूँकि इनका बयान करदा मुलाजमा बातिल है तो उस सूरत में इनका इस्तिदलाल भी क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। बस क्या नतीजा निकला कि अशाइरा ने क़यासे इस्तिस्नाई की सूरत में दो तरह की दलीलें पेश फरमाई, मुसन्निफ़ ने दोनों को कबूल नहीं किया और दोनों की दोनों दलीलों को बातिल करार दे दिया। अशाइरा की दलीलें यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है। फिर आगे इंशाल्लाह अदलिया की दलीलें हैं, उसको इंशाल्लाह आने वाले दुरूस में हम बयान करेंगे। इबारत पे गौर कीजिएगा। फरमाते हैं वयम बगी अन्नज़कुरा जमी अलफ़ुरूक़ बैनल मशहूरात हाज़िही व बैनल अव्वलियात। फरमाते हैं कि हम क्या करेंगे, हम क़ज़ाए मशहूरा और क़ज़ाए अव्वलिया के दरमियान क्या करेंगे, फ़र्क को बयान करेंगे, ताकि आपके लिए सूरत हाल वाज़ेह हो जाए कि कुल का जुज़ से बड़ा होने का इदराक अक़ली और हुस्न कुब का इदराक अक़ली दोनों अलग अलग अबवाब से शुमार होते हैं। इनके दरमियान किसी भी सूरत में मुलाजमा साबित नहीं हो सकता। फरमाते हैं कि हम इनमें फ़र्क को बयान करेंगे, लियकूना अक्सर वज़ूहन बुतलाना क़यास इहदाहुमा अलल उख़रा, ताकि आपके लिए बात वाज़ेह हो चुके कि ये जो एक को दूसरे पर क़यास किया गया है ये क़यास बातिल है, क़यास दुरुस्त नहीं, और अशाइरा का जो इस्तिदलाल है वो इस्तिदलाल क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। फरमाते वल फ़ारिक़ु मिन वजूहिन सलासा, हमारे पास तीन तरह के फ़र्क आते हैं क़ज़ाए मशहूरा और क़ज़ाए यकीनिया अव्वलिया में तीन तरह के बुनियादी फ़र्क पाए जाते हैं। अल-अव्वलु अन्नल हाकिम फ़ी क़ज़ाया तादीबात अल-अक़्लुल अमली। फरमाते हैं क़ज़ाए तादीबात में जो हाकिम है वो अक़ल अमली होती है, लेकिन वल हाकिम फ़िल अव्वलियात अल-अक़्लुन नज़री, लेकिन जो क़ज़ाए अव्वलियात हैं उनमें हाकिम है वो अक़ल नज़री होती है। बुनियादी फ़र्क दोनों में पाया जाता है। असाने दूसरा फ़र्क क्या है, अन्नल क़ज़ियत तादीबिया, जो क़ज़ाए मशहूरा हैं क़ज़ाए तादीबिया हैं, ला वाक़िया लहा, फरमाते उनका वजूद वाक़ई वजूद ख़ारिजी नहीं होता बल्कि वजूद एतबारी होता है। और वह एतबारी किस एतबार से होता है, इल्ला तताबुक आराइल उकला, वो तताबुक आराए उकला से साबित, उकला की आरा जिस पर मुताबिक हो जाए और जिसके मुताबिक हुक्म लगा दें, फरमाते हैं उस एतबार से हम उसको हुक्म लगाएंगे, उसका कोई वजूद ख़ारिजी अमर ख़ारिजी होता नहीं है। लेकिन वल अव्वलियात लहा वाक़िउन ख़ारिजी, और ये जो क़ज़ाए अव्वलिया हैं फरमाते हैं उनका वजूद ख़ारिजी मौजूद होता है कि जिसका हम खारिज में कोई उसका मिस्दाक़ भी पेश कर सकते हैं। अस्सालिसो, फरमाते तीसरा फ़र्क क्या आता है, अन्नल क़ज़ियत तादीबिया, जो क़ज़ाए तादीब है जो क़ज़ाए मशहूरा हैं, ला यजिबु अन यहकुम बिहा कुल्लु आक़िलिन लौ खुलिया व नफ्सु व लम यतअद्दब बिक़बूलिहा वल इतराफ़ बिहा। फरमाते हैं कि क़ज़ाए मशहूरा में ज़रूरी नहीं है कि हर आक़िल उसके एतबार से क्या कर सके, उसमें हुक्म लगा सके। फरमाते हैं कि जैसा कि हमने गुज़श्ता जनाब शेख इब्न सीना का कौल नकल किया था, वहाँ पर हमने ये कहा था कि अगर ख़ुद हम हो, हमारी अक़ल और हम क्या करें, वहाँ पे किसी किस्म के अमर को मोतबर करार ना दें, फरमाते वहाँ पे हम उसके हुस्न कुब का भी इदराक भी नहीं कर सकेंगे। कमा क़ाल शेख रईस अला मा नक़लना मिन इबारतिही फ़ी मा सबक़ फ़िल अम्र सानी, जैसे कि दूसरे अमर में हमने जनाब इब्न सीना की इबारत को नकल किया था और उसको अपने कौल के लिए बतौर मुय्यद के हमने पेश किया था। वलैसा कज़ालिका अल क़ज़ियतुल अव्वलिया, फरमाते हैं कि जिस तरह हमने क़ज़ाए तादीब क़ज़ाए मशहूरा के बारे में ये बात की है, जनाब इब्न सीना का कौल नकल किया है, फरमाते इस तरह की सूरत हाल क़ज़िया अव्वलिया में नहीं होती। यानी क्या मतलब कि अल्लती यकफ़ी तसव्वुर तरफ़ैहा फ़िल हुक्म, के जिसमें फ़कत हुक्म की तरफ़ैन का तसव्वुर ही काफ़ी होता है, जबकि क़ज़ाए मशहूरा में ऐसा नहीं होता, बल्कि वहाँ पे तरफ़ैन का तसव्वुर भी करना पड़ेगा, उनकी निस्बत का तसव्वुर भी करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो तताबुक आराए उकला हैं उसका भी तसव्वुर करना पड़ेगा, ताकि हम किसी चीज़ के ऊपर हुस्न कुब का हुक्म लगा सकें, जबकि क़ज़ाए अव्वलिया में ऐसा होता नहीं है। फ़इन्नहु ला बुद्दा अल्ला यशुज़्ज़ आक़िलन फ़िल हुक्म बिहा लिअव्वल वहाला, फरमाते फ़कत इसमें यह ज़रूरी है
दिया कि इब्तदाई नज़र में आकिल की नज़र जो है वो इससे सरफ नज़र नहीं होनी चाहिए, इससे नज़र हटनी नहीं चाहिए, बल्कि फ़कत तरफ़ैन का तसव्वुर कर लेगा तो फरमाते उसको मालूम हो जाएगा कि इनके दरमियान कौन सी निस्बत पाई जाती है। वहाँ पे तताबुक आराए उकला का तसव्वुर करना ज़रूरी नहीं होता। यहाँ तक बात होगी मुकम्मल। पहली दलील के हवाले से कि अशायरा ने पहली दलील पेश की, उसमें मुलाजमा को बयान किया, मुसन्निफ़ ने उस मुलाजमा को बातिल कर दिया और फरमाया कि दोनों अलग अलग अबवाब से शुमार होते हैं और दोनों में मुसन्निफ़ ने 3 तरह के फ़र्क भी बयान कर दिया ताकि आपके लिए वाज़ेह हो सके कि दोनों के दरमियान किसी भी तौर मुलाजमा साबित नहीं हो सकता। असानी दूसरी दलील क्या है अशायरा की? फरमाते व मिन अदिल्लतिहिम, अशायरा की दूसरी दलील यह है कि अला इनकार हुस्न वल कुबह अल अक़लियैन, फरमाते वो हुस्न कुबह अक़ली का इनकार करते हुए क्या कहते हैं? अनकाल, वो कहते हैं कि इन्नहु लौ काना ज़ालिका अक़लिया लमख्तलफ़ा हुस्नुल अशियाए व कुबहुहा बिइख्तिलाफ़िल वुजूह वल एतबारात, फरमाते अगर हम इनको अक़ली करार दें तो उस में फरमाते हैं अशिया के हुस्न कुब में उनकी वजूह और एतबारात में किसी भी तौर और किसी भी लिहाज से फ़र्क नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मिसाल पेश करें कसीद के, जैसे कि सच बोलना, इज़ यकूनो मर्रतन ममदूहन अलैह, कभी तो आपने कहा कि ये क्या होता है? ममदूह होता है, काबिल तारीफ़ होता है, व उखरा मज़मून अलैह, कभी कभार सच बोलने पर क्या होता है? मज़म्मत होती है, जब इसकी वजह से किसी नफ्स मोहतरम की जान को ख़तरा हो। इज़ा कान फ़ीहि ज़ररुन कबीरुन, जब सच बोलने में आपको क्या है? कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़े, फरमाते उस सूरत में क्या है? काबिल मज़म्मत शुमार होगा। खुद सिद्क़ है, एक एतबार से हसन है, एक एतबार से कभी है। भाई जब हसन है तो हसन होना चाहिए, जब कभी है तो कभी होना चाहिए। फरमाते हैं कि आप इसको कभी हसन करार देते हैं, कभी इसको कभी करार देते हैं। व कज़ालिकल किज़्बु बिल अक्स, फरमाते हैं इसी तरह किज़ब को आप बरक्स कर लें कि यकून मज़मूमन अलैहि, वो क्या होता है? काबिल मज़म्मत शुमार होता है, अमर कभी शुमार होता है, लिहाजा उस पर मज़म्मत की जाती है। लेकिन फरमाते हैं व ममदूहन अलैहि, कभी कभार इस पर तारीफ़ की जाती है। इज़ा कान फ़ीहि नफ़उन कबीर, जब इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा मौजूद हो। फरमाते कि इस तरह की मिसाल में आप क्या कर सकते हैं? आप कभी इसको हसन करार दे रहे हैं और कभी आप इसको कभी करार दे रहे हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। कज़रबे वलक़याम वलक़ऊद व नहमिहिमा मिम्मा यख्तलिफ़ु हुस्नुहु व कुबहुह, फरमाते हैं कि ये हमने 2 मिसालें पेश की, इसके अलावा ज़रब की मिसाल है, क़याम की मिसाल है, कऊद की मिसाल है। फरमाते हैं इतनी मिसालें ले लें कि जैसे जैसे उनके मवारिद और मकामात और उनके एतबारात और वजूह बदलती चली जाएंगी, उसी एतबार से फरमाते हैं उनमें हुस्न कुब के एतबार से भी फ़र्क आ जाएगा। ये होगी इनकी दूसरी दलील कि जो चीज़ हसन है वो हसन होनी चाहिए, जो चीज़ कभी है और कभी होनी चाहिए। इनके नज़दीक हुस्न कुब की 2 किस्में हैं, या वो हसन है या वो कभी है। फरमाते ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ उसको आप कभी हसन करार दे रहे हैं, कभी इसको कभी करार दे रहे हैं। फरमाते कि ऐसा मुमकिन नहीं है। वल जवाब अनहाज़ दलील व अशबाही, फरमाते ये दलील और जैसी जो दीगर दलीलें हैं जो कि अशायरा की मुस्तकिल अबवाब में बयान हुई हैं, फरमाते ये और इस तरह की जो दीगर दलीलें हैं यज़हरु मिम्मा ज़करनाहु, फरमाते उस जो बात हमने आपके लिए बयान की उसी से ये सूरत हाल आपके लिए वाज़ेह हो जाएगी कि अन्ना हुस्नुल अशियाए व कुबहहा अला अनहाइन सलासा, फरमाते कि अशिया के हुस्न को क्या हमने कहा था 3 किस्में हैं, यानी सारे के सारे जो है वो उनको एक ही तराजू में तोला नहीं जा सकता, बल्कि हमारे सामने 3 किस्में आती हैं। बाज़ जो है वो ज़ाती हैं, बाज़ जो है वो एतबारी हैं, बाज़ जो है वो अर्जी शुमार होती हैं। फ़मा काना ज़ातियन ला यक़अउ फ़ीहि इख्तिलाफ़, फरमाते जहाँ तक ज़ाती का ताल्लुक है तो उसमें इख्तिलाफ़ हो नहीं सकता, जैसा कि आपने बयान किया जो ज़ाती होगा अगर वो हसन है तो हसन ही होगा, अगर कभी है तो वो कभी ही होगा, उसमें फ़र्क नहीं होगा। फ़इन्नल अदला बिमा हुवा अदलुन ला यकूनु कबीहन अबदा, फरमाते जो अदल है वो हर हाल में अदल ही शुमार होगा, उसमें किसी भी तौर किसी भी एतबार से इख्तिलाफ़ नहीं होगा। व कज़ालिका ज़ुल्म बिमा हुवा ज़ुल्म, फरमाते जो जुल्म है वो जुल्म ही शुमार होगा। ला यकूनु हसनन अबदा, कभी भी हसन शुमार नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि जुल्म की ज़ात में कभी होना ज़ाती है। आई अन्नहु मादामा इनवानुल अदल सादिकन फहुवा ममदूह, यानी जब कभी भी अदल का इनवान सादिक आएगा तो वो काबिल तारीफ़ होगा, काबिल मिदहत होगा, उसकी तारीफ़ की जाएगी। व मादामा इनवान जुल्म सादिका, और जब कभी भी जुल्म का इनवान सादिक आएगा फहुवा मज़मूमन, उसकी मज़म्मत की जाएगी। फरमाते हर हाल में वो क्या होगा? काबिल मज़म्मत शुमार होगा। क्यों? इसलिए कि जो अदल है और जो जुल्म है वो खुद उसकी ज़ात में पैदा। यहाँ तक तो आपकी बात दुरुस्त है कि जो हसन है वो हसन ही होगा, जो जुल्म है वो हमेशा कभी ही होगा, उसके ऊपर कोई और इनवान सादिक नहीं आएगा। यहाँ तक तो बात आपकी दुरुस्त है, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन वह अम्मा मा काना अर्ज़िया, लेकिन फरमाते जहाँ पे हुस्न को अर्ज़ी हो फ़इन्नहु यख्तलिफ़ु बिल वजूह वल एतबार, फरमाते वजूह एतबार के बात से क्या हो जाएगा? वो मुख्तलिफ हो जाएगा। मसलन असिद को इन दाखिला तहत इनवान अदल, अगर तो अदल के इनवान में शामिल होगा तो फरमाते हम उसको हसन करार देंगे, हम उसको ममदूह करार देंगे। लेकिन वह इन दाखिला तहत इनवान जुल्म, अगर
अगर वो जुल्म के इनवान में दाखिल होगा तो काना कभी हम उसको कभी करार देंगे, हम उसको हसन कभी भी शुमार नहीं कर सकते। इसी तरह फरमाते हैं वकज़ालिकल किज़्ब व मा ज़ुकिरा मिन अमसला, जितनी अमसला अशायरा ने अपने इस दलील में बयान की, फरमाते तमाम मिसालों में देख लें उनमें सूरत हाल ऐसी है कि कभी वो अदल के इनवान में शामिल हो रही हैं और कभी वो जुल्म के इनवान में। जब अदल के इनवान में शामिल होंगे हम उसको हसन करार देंगे, जब वो जुल्म के इनवान में शामिल हो रही है तो हम उसको कभी करार देंगे। वल खुलासा, नतीजा क्या निकला, अन्नल अदलियता ला यकूलूना बिअन्ना जमीअल अशिया ला बुद्दा अन तत्तसिफा बिल हुस्न अबदा औ बिल कुबह अबदा। खुलासा यह है कि अदलिया बतौर मुतलक इस बात के कायल नहीं है कि जितने भी अशिया हमारे पास है, जितने भी अफ़ाल इख्तियारियात हैं, कि उन सब में ज़रूरी है कि वो हर हाल में या तो वो हुस्न से मुत्तसिफ़ हो या वो कुब से मुत्तसिफ़ हो। फरमाते ऐसा होता नहीं है। जब ऐसा होता नहीं, हम इसके कायल हैं ही नहीं। हत्ता यल्ज़मा मा ज़ुकिरा मिनल इश्काल, फरमाते यहाँ पे असल उस इश्काल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जो अशायरा ने हमारे ऊपर किया, बल्कि हमने कहा कि 3 तरह की किस्में हैं और तीनों किस्मों को एक तराजू में तोला नहीं जा सकता, बल्कि हर किस्म का एतबार और उसका मेयार एक दूसरे से अलग शुमार होता है। तो खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का कि क़ज़ाया मशहूरा और क़ज़ाया यकीनिया में 3 तरह के फ़र्क पाए जाते हैं। क़ज़ाया मशहूरा में अक़ल अमली और क़ज़ाया यकीनिया में अक़ल नज़री जो है वो हाकिम होती है। क़ज़ाया मशहूरा उमूर एतबारी और क़ज़ाया यकीनिया जो है वो उमूर वाक़ई और ख़ारजी शुमार होते हैं। क़ज़ाया मशहूरा में तरफ़ैन, निस्बत और तताबुक 3 चीज़ों का इदराक करना ज़रूरी है, जबकि क़ज़ाया यकीनिया में सिर्फ तरफ़ैन का इदराक करना ही काफ़ी शुमार होता है। इस एतबार से अशायरा की पहली दलील क्या हो जाएगी, बातिल हो जाएगी, मुलाज़मा साबित नहीं होगा। अशायरा की दूसरी दलील क्या बयान हुई कि अगर हुस्न को में हाकिम अक़ल हो तो जिहाद और एतबारात के लिहाज से हुस्न को में फ़र्क नहीं होना चाहिए। चूँकि फ़र्क पाया जाता है, लिहाजा अक़ल का हाकिम होना यहाँ पर क्या हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। मुसन्निफ़ के नज़रिए इस्तिदलाल बातिल है। क्यों? इसलिए कि हुस्न को की 2 अक़साम नहीं है कि जो हसन है वो हर हाल में हसन हो, जो कभी है वो हर हाल में क्या हो, कभी हो, बल्कि फरमाते हैं हुस्न को की 3 अक़साम है और हर किस्म का अपना हिसाब और अलग मेयार है जिसको हमने बयान कर दिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।